हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है मैच द एटम्स आयंस एंड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस की बात करी है। यहाँ पे सारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें z का वैल्यू क्या होगा 1, इसमें z का वैल्यू क्या होगा 2, इसमें z का वैल्यू क्या होगा 4, z का वैल्यू 3। और ये सारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम का जो भी बोर मॉडल लगता है वो सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो आर एन 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड और ई एन -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वी एन 2.18 इंटू 10⁻⁶ और ये हो जाएगा जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो देखो पहले को हम देख लेते हैं। और पहला हम लगाते हैं यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन में देखो पहले में क्या होगा R4 निकालते हैं। R4 निकालेंगे तो क्या आएगा 0.53 इंटू एन का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16, जेड का वैल्यू 1, तो 16 मल्टीप्लाई ये तो होगा नहीं, मतलब ए का पी नहीं होगा। तो ए का पी नहीं होगा, तो देखो ए का पी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म, ये ऑप्शन हमारा खत्म। ठीक है, अब देखो Z और यहाँ पे H है। H का देखो एनर्जी सेकंड हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो हम निकालेंगे E2 सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, तो यानी ये आ जाएगी -13.6। जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए, और ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर का 4। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये तो 4, ये तो इतना वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये Q भी गलत हो जाएगा, तो ए का Q भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए का क्या हो सकता है पी हो सकता था, और आर एस हो सकते हैं। तो आर एस को चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है सेकेंड ऑर्बिट की बताओ, तो R2 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 1.6, नहीं ये 1.6 ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई, और z का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो तो A का क्या हो जाएगा R हो जाएगा, यहाँ से हमको A का R मिल गया, A का R मिल गया, A का केवल एक ही ऑप्शन है। तो देखो R केवल एक में ही है, तो यही हमारे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो अब बाकी हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो केवल हमें इतने से करने से इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हम बाकी देखते हैं कि बाकी क्यों करेक्ट है। ठीक है, बी का देखें, बी का क्यों है। ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे लगने हैं और सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बी का क्यू, देखो बी का हमारा क्यू कहाँ पे है, ये क्यू तो हीलियम है, तो ई क्या हो जाएगा E2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है -13.6 जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि जेड का वैल्यू 2 है, अपॉन 2 का स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा सिंपली ये आ जाएगा। तो हमारा ये मैच कर रहा है। ठीक है, क्यू भी मैच कर गया। सी का देखो पी और टी, सी हमारा क्या है सी का देखो पी, इसका पी कैसे सही है Be2+, यहाँ पे Z आ गया और रेडियस निकालनी है तो इसका R4, तो R4 इज 0.53 इंटू एन स्क्वायर कितना है इसका 4, और Z है, Z कितना है 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, एक 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, मतलब बी का पी भी हो गया, बी का टी भी है। तो एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा E4 -13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या है 4 है, अपॉन एन स्क्वायर क्या 4 है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो पी और टी भी हो गया। अब डी का देखो एस कैसे है, डी का एस देखो वेलोसिटी
वी एस ने क्या कौन से ऑर्बिट में पूछिए, थर्ड, तो V3 2.18 10⁻6 इंटू जेड क्या है 3/3, एन का वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी वैल्यू हमारी सही आ गई। तो देखो इसका आराम से डी का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे ऑप्शन क्या हो गए, मैच कर गए। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।